कहते हैं, प्रेम अगर सच्चा हो तो वह समय, समाज और सत्ता सब सीमाएं तोड़ देता है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है मेवाड़ की राजकुमारी भक्त मीराबाई की, जिन्होंने राजमहल छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम था रतन सिंह राठौर, जो राजस्थान के एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार से थे। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थीं। कहते हैं, जब वह सिर्फ 3 साल की थीं, तो एक दिन विवाह समारोह में एक दुल्हन को सजते देख उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे दूल्हे तो श्री कृष्ण हैं। और उस पल से मीरा ने कृष्ण को अपना पति, प्रेमी और जीवन मान लिया। युवावस्था में मीरा का विवाह हुआ चित्तौड़गढ़ के राजकुमार भोजराज से, जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र थे। राजमहल में मीरा का जीवन वैभवशाली था, लेकिन उनका हृदय केवल कृष्ण में बसा था। वह दिन रात कृष्ण की मूर्ति के आगे भजन गाती। महल में मंदिर जैसा माहौल बना रहता। धीरे धीरे राज परिवार को यह सब पसंद नहीं आने लगा। लोग कहते थे, राजघराने की बहू होकर एक साधारण मूर्ति की पूजा करती है। लेकिन मीरा ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, मैं तो अपने गिरधर गोपाल की हूं, मुझे संसार की परवाह नहीं। राज दरबार में कई बार मीरा को रोकने की कोशिश हुई। उन्हें विष का प्याला तक दिया गया। लेकिन कथा है, जब उन्होंने कृष्ण का नाम लेकर वह विष पिया तो वह अमृत में बदल गया। कभी उन्हें सर्प भेजा गया, लेकिन वह सर्प भी शांत होकर भगवान का भजन सुनने लगा। यह सब देखकर लोग कहते थे, यह साधारण स्त्री नहीं, यह तो कृष्ण की सच्ची भक्त है। पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा ने संसार से पूरी तरह मुंह मोड़ लिया। वह महल छोड़कर वृंदावन और द्वारका की ओर निकल पड़ी। रास्ते में गांव-गांव जाकर भजन गाती, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लोग उन्हें भक्त मीरा कहकर पुकारने लगे। उनकी आवाज में भक्ति थी, आंसुओं में प्रेम था और हृदय में विरह। कहते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में मीरा द्वारका पहुंची, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिर में ध्यान लगाया। और एक दिन जब मंदिर का द्वार खुला तो मीरा वहां नहीं थी। सिर्फ उनकी चूनर और कृष्ण की मूर्ति से एकाकार हुई रोशनी थी। लोग कहते हैं, मीरा भगवान में विलीन हो गई। उनका देह नहीं, केवल भक्ति शेष रही। आज सैकड़ों साल बाद भी मीराबाई के भजन हमें वही सिखाते हैं कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वो किसी भी सीमा को पार कर जाता है। उन्होंने समाज की परवाह नहीं की, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, केवल भगवान से प्रेम। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्रेम आज भी मौजूद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मीराबाई के भक्ति भाव को कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर नमन करें।